our return flight at around 11 a.m. and we reached here at around 7:30 and we got to know that the flight is cancelled and the next flight is at evening 7:25. So Jet Airways were kind enough to give us a food voucher for breakfast and lunch. And breakfast we decided to go for Bikaner wala because we got a voucher for this. So I'll just go quickly and order food and give you the reviews. Come. सो गाइस सॉरी, मैं शूट करना भूल गई क्या क्या मैंने खाया, मतलब लाइव रिव्यू देना मैं भूल गई क्योंकि बहुत भूख लग रहा था और खाना भी बहुत टेस्टी था। हमने दोनों नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खाना दोनों ट्राई किया, बोथ वे सुपर गुड। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप आके खाना खा सकते हो। आई एम गिविंग अ थम्स अप रिव्यू। तो उसके बाद खाने के बाद हम लोग चेक इन करके अंदर आ गए। अब बस हमें एक स्पॉट चूज़ करना था जहाँ पे हम लोग पापा मम्मी को बिठा के हम लोग एयरपोर्ट घूमना शुरू कर सकते थे। और बीच बीच में आपको बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए कि प्ले एरिया मिलेगा, तो बच्चे भी बोर नहीं होंगे वहाँ पे घूमने के लिए। तो आपका एयरपोर्ट में टाइम आराम से कट जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बीच बीच में बहुत सारे रेस्टिंग लाउंज है, अगर आप चाहते हो तो आप रुक के वहाँ पे रेस्ट ले सकते हो। और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट भी है, आप अपने पसंद के हिसाब से, मतलब आप कौन सा क्यूज़न प्रेफर करते हो उसके हिसाब से आप वही रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना ऑर्डर करके आराम से आप खाना खा सकते हो। उसके बाद अगर आप चल चल के थक गए, ऑब्वियसली आप चल चल के थक जाओगे बिकॉज चैंगी एयरपोर्ट इज़ टू बिग एयरपोर्ट। तो ऑब्वियसली आप चल चल के थक जाओगे और आपके थकान दूर करने के लिए ये रहा, आप आराम से फुट मसाजर में बैठ के आप मसाज करके चिल करके रिलैक्स करके फिर से अपना चलना शुरू कर सकते हो। उसके बाद हम लोग निकल पड़े बटरफ्लाई गार्डन। ये भाई मैंने इतना सुना था कि चैंगी एयरपोर्ट जा रहे हो तो बटरफ्लाई गार्डन तो घूमना बनता ही है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए बटरफ्लाई गार्डन को और हम तो बस हार्डली आपको 20-25 मिनट्स लगेगा घूमने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम 10 मिनट्स। बहुत छोटा गार्डन है बट इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। बहुत सुंदर है, इतने कलरफुल और बड़े बड़े बटरफ्लाइज है वहाँ पे, आपको देख के बहुत सही लगेगा। यू विल लिटरली एन्जॉय वॉचिंग दिस बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड। तो अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है ना, आपका तो टेंशन ही ख़त्म। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े दूसरे टर्मिनल को, दैट इज़ टर्मिनल T2। तो वहीं जाने के लिए आपको ये स्काई ट्रेन लेके ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे डायरेक्ट टर्मिनल इंटरनल मूवमेंट इंटरनल ट्रांजिट कुछ नहीं है, तो आप स्काई ट्रेन से ही एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल आप जा सकते हो। तो लेकिन ट्रांजिशन का तो देखो, स्काई ट्रेन जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल लेके जा रहा था, लुक एट दिस व्यू, इट इज़ सो अमेजिंग। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था ये स्काई ट्रेन में बैठ के, मैं सच बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकल पड़े दूसरे टर्मिनल को, क्योंकि बहुत सारे, मतलब यहाँ पे 4 टर्मिनल्स है, तो सारे टर्मिनल्स में कोई ना कोई घूमने का स्पॉट है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अभी ऑर्किड गार्डन को, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलरफुल ऑर्किड्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे फ़ोटो भी खींच सकते हो, बहुत सही वाला फ़ोटो आएगा। अगर आप नहीं मानते हो ना, तो आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है। तो ये और एक स्पॉट को हम लोग आगे, विच इज़ कॉल्ड एज द एन्चेंटेड गार्डन। तो यहाँ पर भी बहुत सारे फ्लावर्स थे, बस उन्होंने एक बुके टाइप का एक कुछ तो बनाया है, उसके ऊपर फ्लावर्स बहुत सारे सजाए हैं। तो ये और एक छोटा सा उन्होंने अट्रैक्शन पॉइंट बनाया हुआ है, और ऊपर से ये इस तरह का कुछ दिखता है। इट्स लिटरली अमेजिंग। हाँ, एंड उसके बाद
ये तो एकदम सही था। ऊपर आप जाने के बाद यू हैव टू ओपन द डोर एंड आप सनफ्लावर गार्डन पहुंचोगे। इट वाज लिटरली अमेजिंग। बहुत धूप था, आँख तो खुल ही नहीं रहा था, लेकिन सनफ्लावर देखने के लिए तो आँख कैसे भी करके मैंने खोल दिया। तो अगर आपके पास सनग्लासेस है ना, तो वो एडेड बेनिफिट है, नहीं तो आँख खोलना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट हियर। बहुत गर्मी था, बट यू विल एन्जॉय वॉचिंग दी सनफ्लावर्स सीरियसली। और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचा हुआ है इंस्टाग्राम के लिए। उसके बाद अगर आप कोई मूवीज़ देखना चाहते हो, लेट फॉर एग्जांपल आपका फ़्लाइट डिले हो गया है, बहुत टाइम है आपके पास और टाइम कट करने के लिए, मतलब टाइम पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब का आप मूवीज़ भी देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आ गए और एक अट्रैक्शन पॉइंट को। तो यहाँ पर आप अपना कुछ नाम लिख के फ़ोटो खींच सकते हो, जो कि उस ट्री के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे बिस्वा अपना फ़ोटो खींच रहे थे। पहले तो उन्होंने एक पोस्टर सिलेक्ट किया, उसके बाद फ़ोटो क्लिक किया उन्होंने, और बस क्लाउड ट्री में आ गया अपना फ़ोटो। ये देखो आ गए बिस्वा। तो उसके बाद हम लोग आ गए कैक्टस गार्डन को। तो ऑब्वियसली बहुत धूप था, बहुत गर्मी था, बट स्टिल ये लास्ट अट्रैक्शन पॉइंट था चैंगी एयरपोर्ट का। तो हम लोग सोचा कि ठीक है, घूम के फिर वापस चलते हैं, और थोड़ा खाना वाना भी खाना था। तो अगर यहाँ पर भी एक छोटा सा फूड कोर्ट था, अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे खाना खा सकते थे, लेकिन मम्मी पापा दूसरे और टर्मिनल में वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि ठीक है, वहाँ पे चल के उनके साथ ही खाना वाना खाएंगे। तो यही था चैंगी एयरपोर्ट के बारे में। So hope you like this video. If you like this video, then don't forget to like, share, subscribe to World of Will See. Bye bye.